जब भगवान राम हारे अपने ही भक्त हनुमान से। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इस अश्वमेध में अनेकों देशों के राजा और महान ऋषि मुनि शामिल थे। इस यज्ञ में ऋषि मुनियों के साथ भगवान राम के गुरु विश्वामित्र भी पधारे थे, जिनका एक राजा द्वारा अनादर हो गया। विश्वामित्र उस राजा से अत्यंत क्रोधित हुए तथा क्रोध में उन्होंने अपने शिष्य राम से कहा कि सूर्यास्त होने से पहले मुझे इस राजा का कटा हुआ सर मेरे समक्ष चाहिए, अन्यथा तुम्हें मेरे श्राप का सामना करना पड़ेगा। विश्वामित्र की बात सुन राजा अपने प्राण की रक्षा हेतु वहां से भागा तथा राम से बचने का उपाय सोचने लगा। वह जानता था कि हनुमान के अलावा किसी व्यक्ति में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वह उस राजा की राम से रक्षा कर सके, परंतु उसे यह भी पता था कि अगर वह सीधे हनुमान जी के पास जाकर राम से अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहे तो हनुमान जी राजा की मदद ही ना करें। उपाय सूझते ही राजा हनुमान जी की माता अंजना के पास गया तथा उन्हें पूरी बात कहे बिना ही उनसे अपने प्राण रक्षा का आशीर्वाद ले लिया। आशीर्वाद पाते ही उसने माता अंजना से पूरी बात कही। तब माता अंजना ने हनुमान से राजा की रक्षा भगवान राम से करने को कही। हनुमान जी अपने आराध्य देव प्रभु राम से युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, वहीं वे अपनी माता की आज्ञा को भी नहीं ठुकरा सकते थे। हनुमान जी पूरी तरह से धर्म संकट में फंस चुके थे। आखिर करें तो क्या करें? तभी हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने राजा को आदेश दिया कि तुम सरयू नदी के तट पर जाओ तथा वहां पहुंचकर राम का नाम जपना शुरू कर दो। हनुमान जी स्वयं अपने आकार को छोटा कर राजा के पीछे जाकर बैठ गए। श्री राम उस राजा को ढूंढते हुए सरयू नदी के तट पर पहुंचे तथा उन्होंने राजा को जय श्री राम नाम जपते हुए पाया। उसे अपना भक्त जान राम वापस अयोध्या की ओर लौट चले तथा विश्वामित्र को उन्होंने पूरी बात बताई, परंतु विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे तथा राजा के वध की जिद करने लगे। राम बड़ी दुविधा में थे कि उन्हें अपने ही भक्त का वध करना पड़ेगा। ऐसे समय में वे हनुमान को याद कर रहे थे, परंतु उन्हें हनुमान कहीं दिखे नहीं। उन्होंने विश्वामित्र के जिद के आगे वापस सरयू नदी तट पर जाना पड़ा। राम ने अपने बाणों से उस राजा पर वार किया तो राम नाम के जप के प्रभाव से सारे बाण स्वतः ही आकाश मार्ग में गायब होने लगे। तब राम ने बाणों का कोई असर ना होते देख दिव्यास्त्रों का प्रयोग राजा पर करने की सोची। राम ने पहले शक्ति बाण का प्रयोग राजा पर किया। सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे बैठे हनुमान ने राजा से सिया राम का नाम पुकारने को कहा, क्योंकि सिया राम जपने वाले पर शक्ति बाण का असर नहीं होता। राम के द्वारा छोड़ा गया शक्ति बाण राजा के पास पहुंचने से पहले
बीच मार्ग में ही नष्ट हो गया। इसके बाद राम ने अनेकों दिव्य बाण छोड़े जो उन्हीं नाम के प्रभाव से बेअसर हो गए। अंत में जब राजा ने जय सिया राम के नाम के साथ ही जय हनुमान भी बोलना शुरू किया, तो इन नामों में छिपे शक्ति और भक्ति के प्रभाव से राम को मूर्छा आने लगी। तब ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र से बोले कि आप जो राम जी के प्राण इस तरह संकट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि राम चाह कर भी उनका नाम जपने वाले भक्त का वध नहीं कर सकते। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की बात को उपयुक्त मान व राम की बिगड़ती दशा को देखा अपना वचन राम से वापस ले लिया। स्थिति को संभलता देख हनुमान अपने आकार को पुनः बढ़ाकर राजा के पीछे से बाहर निकले तथा राम के समक्ष जाकर उन्हें पूरी बात कही। राम प्रसन्न होकर वहां उपस्थित सभी लोगों से बोले कि स्वयं भगवान से भी बढ़कर ताकत उनके सच्चे भक्त में होती है। आज हनुमान ने यह बात सिद्ध करके दिखलाई है।